दोबारा से वो कनेक्ट करना। चलिए सब लोग 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं और अपना गीता अध्ययन शुरू कर। सब अपनी आंखें बंद कर लेंगे, दोनों हथेलियां खुली घुटनों के ऊपर से करके नहीं। एक लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। अच्छा म्यूट कर दीजिए। चलिए आऊंगी थोड़ी देर में। एक लंबी गहरी सांस लें। एक लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। एक और सांस लें और सांस छोड़ते छोड़ते ओम का उच्चारण। ओ ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। और आज हम करेंगे 12वें अध्याय का और 13वें श्लोक से शुरू करेंगे। 13 श्लोक से अध्याय 12 के 13 से 20 श्लोकों में कृष्ण जी भक्त के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 35 गुणों की चर्चा करेंगे और ये बार बार बताएंगे कि जिसमें भी ये गुण है वह मेरा भक्त है। आप अपने को प्रभु का भक्त मानते हो, यह बड़ी बात नहीं है, अपितु बड़ी बात यह है कि भगवान आपको अपना भक्त मानते हैं या नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है, यदि इन 35 गुणों में से आप में एक भी गुण विद्यमान है तो बाकी 34 गुण 34 गुण आपके अंदर अपने आप आ जाएंगे। कितनी सुंदर अट्रैक्टिव डील है, बाय 1 एंड गेट 34 फ्री, है ना। अभी तो हम मार्केट में डील्स देखते हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री। और यहाँ एक गुण अगर आपके अंदर आ गया तो उस गुण के द्वारा बाकी सारे गुण भी आपके अंदर आ जाएंगे और आप भक्तों की श्रेणी में आ जाएंगे। पहला श्लोक जो 13 श्लोक है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरअहंकारः सम दुःख सुख क्षमी। 14वां श्लोक भी इसके साथ ही है, संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्या अर्पित मनोबुद्धिर्यो मद भक्तः स मे प्रिया। अर्थात जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। इतने इतने गहरे शब्द लिए हुए हैं ये इस श्लोक में, इतनी गहराई लिए हुए हैं, एक एक गुण कितना महत्वपूर्ण है। आप अभी हम इसको डिस्कशंस में देखते हैं इन इंग्लिश। नॉट hating any being, friendly and compassionate, free from attachment and egoism, balanced in pleasure and pain and forgiving, ever perfectly content yogi, uniting with self-controlled,
having firm conviction with mind and intellect dedicated to me, my devotee is dear to me. ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। श्री कृष्ण के द्वारा बताए 35 गुणों को ध्यान से पढ़िए, समझिए, धारण करने का प्रयास करिए, तत्पश्चात आप अपने परम लक्ष्य तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। तो सबसे पहला गुण उन्होंने क्या बताया है? सब भूतों से द्वेष ना रखने वाला, किसी से भी द्वेष नहीं रखने वाला। अगर एक भी भूत से, एक भी व्यक्ति से, एक भी जीव से द्वेष ना रखने वाला। कृष्ण जी कहते हैं यदि पूरी दुनिया में आप किसी भी एक व्यक्ति से द्वेष करते हैं तो आप भक्त नहीं हैं। अगर हम किसी एक भी व्यक्ति से द्वेष करते हैं तो भक्तों की श्रेणी में नहीं है। आपकी जान पहचान हजारों लोगों से हो सकती है, परंतु वास्तविक संबंध 10-12 जनों से ही होते हैं। यदि इनमें से 2-3 जनों से भी आपको द्वेष है, आप लगभग 30% से द्वेष रखते हो। अगर 2-3 जनों से एक से भी है, 10-12 में से अगर एक से भी है तो 10% हो गया, और 2-3 से है तो 20-30% हो गया। उनमें द्वेष का दायरा और बढ़ने लगता है। जैसे आप समाज में और अपने रिलेशंस में जाएंगे तो उसमें और ज्यादा द्वेष का दायरा बढ़ सकता है। मनुष्य अनजानों से द्वेष नहीं करता, अपितु मित्र संबंधियों से द्वेष करता है। किसी अनजान की लॉटरी निकल आए, किसी का बिजनेस बढ़िया चल निकले, तो आप उससे द्वेष नहीं करते और तारीफें करते हैं, आपस में शेयरिंग करते हैं कि पता है उसने इतने छोटे से काम से शुरू किया, आज इतना बड़ा काम हो गया। ऐसे ही किसी की लॉटरी निकल आई तो यू फील हैप्पी, जरूर उसकी इतनी की लॉटरी निकाले, बट डोंट फील जेलस। परंतु लॉटरी या बढ़िया बिजनेस आपके संबंधी की या देवर जेठ जेठानी की निकल आए तो देखिए कितना द्वेष मन में आता है, जेलस आती है। इसके विपरीत यदि यही दोनों बातें आपकी संतान जीत जाए, आपकी अपनी संतान अगर लॉटरी जीत जाए या किसी चीज में जीत जाए, बढ़िया बिजनेस चल निकले उसका, तो देखिए कैसा मन खुश होता है, कैसा आनंद प्राप्त होता है। वहां द्वेष हुआ क्या? नो। जहां वननेस होगी, एकत्व होगा, अपनापन होगा, वहां द्वेष नहीं होगा, बिल्कुल द्वेष नहीं होगा, बल्कि आप खुश होंगे। द्वेष का मुख्य कारण है अलगाव। जिससे आपका एकत्व भाव हो वहां द्वेष नहीं होता। आपका पूरा शरीर से एकत्व होता है तो किसी अंग में पीड़ा भी हुई तो संपूर्ण पैर, हाथ, बुद्धि सब उसकी सेवा कर उसे शीघ्र स्वस्थ करना चाहते हैं और उससे द्वेष कर काट कर फेंक नहीं देते। भक्त का क्योंकि पूरे संसार में एकत्व भाव है, इसलिए वह किसी से द्वेष नहीं करता। जैसे हमारे अपने शरीर में एकत्व है, हम उससे किसी अंग से द्वेष नहीं करते, ऐसे ही भक्त का पूरे संसार से एकत्व है। और अगर कोई किसी व्यक्ति, समुदाय, जाति या वर्ण से द्वेष करता है तो वह भक्त नहीं है। आज जितना द्वेष धर्म के नाम पर है उतना शायद धन के नाम पर भी नहीं। जो धर्म के कहना चाहिए ठेकेदार बने फिरते हैं वो ज्यादा द्वेष करते हैं। जितना धर्म के नाम पर द्वेष है उतना शायद धन के नाम पर भी नहीं। मित्र, दूसरा गुण है मित्र। व्यक्ति का समस्त भूतों के प्रति द्वेष भाव का अभाव न हो, अपितु उसके प्रति स्वाभाविक तथा स्वार्थ रहित मैत्री भी हो। केवल ये नहीं कि द्वेष भाव न हो, उसके साथ साथ उन सबसे मैत्री भी हो, अपनापन हो। द्वेष न करना एक प्रक्रिया है जिसमें आप अवगुणों को छोड़ते हो, परंतु मित्रता में आप उसके अच्छे गुणों से जुड़ते हो। आपका किसी से द्वेष न करना यह अच्छा गुण है, परंतु क्या उससे मित्र भाव है? यह एक और अच्छा गुण है, उससे भी ज्यादा एडिशनल गुण है। आप किसी व्यक्ति, समाज, जाति, धर्म से द्वेष नहीं करते, यह अच्छी बात है, परंतु क्या उनके प्रति मित्र भाव है? यदि आपका उत्तर हाँ में है तो बहुत बढ़िया, अन्यथा अभी समझिए दिल्ली दूर है, अध्यात्म अभी बहुत दूर है। करुणा, तीसरा गुण क्या है? करुणा। करुणा और तरस खाना में जमीन आसमान का अंतर है। तरस में अहंकार विराजमान है। जब आप किसी
गरीब पर, भिखारी पर या किसी ऐसे व्यक्ति पर तरस खाते हैं तो उसमें अहंकार आ जाता है कि मैं बड़ा हूं, आप देने की पोजीशन में आते हैं। तो एक आपको पता भी नहीं होता वो अहंकार होता है उसके अंदर। तरस में आप नहीं चाहती कि जिस पर आप तरस खा रहे हो वह आपके बराबर या आपसे श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त कर ले। किसी को आपने तरस खा के हेल्प करी, कल को वो आदमी बहुत बड़ा हो जाता है, रिच हो जाता है, बहुत कमाने लगता है या बिजनेस उसका बहुत अच्छा चल पड़ता है, तो आपके मन में क्या आता है? ये विचार आता है, ये द्वेष आता है कि मैंने तो इसको किया, मैं उसको बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे से ऊपर जाए। परंतु करुणा की स्थिति में जिसके प्रति आप करुणा में हो वह यदि आपके बराबर या आपसे श्रेष्ठ हो जाए, ज्वाइन करिए ना। हाँ सुनीता जी, जय गुरुदेव, ज्वाइन करिए ना गीता। ओके ओके ओके। जिस पर आप तरस खा रहे हो वह आपके बराबर या आपसे श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त कर ले। परंतु करुणा की स्थिति में जिसके प्रति आप करुणा में हो वह यदि आपके बराबर या आपसे श्रेष्ठ हो जाए तो आपको अत्यधिक खुशी मिलती है। अपने नौकर पर आप तरस खाते हो, किसी गरीब पर आप तरस खाते हो, परंतु अपने बच्चे के प्रति करुणा होती है। एक अंदर ही अंदर आशीर्वाद होता है, करुणा होती है, प्रेम होता है। इसलिए यदि आपसे अच्छी स्थिति में वो पहुंचे तो आपको बहुत सुख मिलता है। परंतु नौकर का बच्चा आपसे भी अच्छी स्थिति को प्राप्त हो जाए तो यदि आपको तब भी खुशी मिलती है तो आप भक्त हैं। होता तो ऐसा है कि उस नौकर का या जिस पर आपने तरस खाया उसका बच्चा अगर आपसे अच्छी स्थिति में आ जाए तो जेलस होती। लेकिन अगर उस स्थिति में वो आपसे बेटर स्थिति में भी आ जाए और फिर भी आप द्वेष ना करें, मित्रता का भाव रखें, तो वो करुणा का भाव रखें तो आप भक्त हैं। ममता रहित, आपके पास जितनी भी वस्तुएं तथा व्यक्ति हैं आप उनके मालिक नहीं हो, वास्तव में तो आप उनके ट्रस्टी हो। ये पूरा जैसे कहना चाहिए अध्यात्म का ऐसा क्लियर उन्होंने पिक्चर खींची है। उदाहरण के लिए आपका एक मित्र 1 साल के लिए विदेश जा रहा है तथा वह अपनी कार आपके पास छोड़कर चला जाता है। जब आप उस कार को चला रहे हो, सर्विस करा रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, परंतु आपका भाव उस कार के प्रति क्या है? आप उस कार के मालिक नहीं, अपितु ट्रस्टी हो। आपको पता है ये कार उसकी है, मेरी नहीं है। अगर आपका मित्र 10 महीने बाद भी वापस आ जाए तो भी आप खुशी-खुशी उसकी कार उसको वापस कर दोगे। 5वां गुण अहंकार रहित। मनुष्य का जितना प्रबल भूतकाल होगा उतना ही वह अधिक अहंकारी होगा। अहंकार का संबंध भूतकाल से ही है। इसलिए बच्चे और पागल में अहंकार नहीं होता, क्योंकि उसको अपने पीछे के किसी अनुभव का ज्ञान नहीं होता। ना पागल को होता, ना बच्चे को होता। अहंकार के 4 प्रमुख रास्ते हैं। मैं करता हूं, मैं ही भोग करूं, मैं ही रहूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं। ये अहंकार के 4 जो है रास्ते हैं। मैं करता हूं। मनुष्य छोटा बड़ा कोई भी कार्य करे, हजारों लाखों लोगों तथा परिस्थितियों के बिना पूरा नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए किसी ने एक चपाती बनाई तो सोचिए उसे भी पूर्ण करने में कितने जनों का सहयोग लिया। किसी ने अनाज बोया, किसी ने जोता, किसी ने काटा, किसी ने पीसा, किसी ने कन्वेंस के थ्रू उसको दुकानों पे पहुंचाया, वहां से आप लाए, फिर आपने उसको रोटी बना के, फिर आपने चकला बेलन से बेला तो चकला बेलन भी किसी ने बनाया, फिर आपने तवा पे रोटी बनाई तो गैस भी किसी ने बनाई, तवा भी किसी ने बनाया। और सब बनाने के बाद जब आपने उसे कहा मैंने बनाई, ये रोटी मैंने बनाई, तो कहते हैं वो अहंकार हो गया। आपने क्या बनाई? इतने सारे लोगों के सहयोग से वो रोटी बनी। बहुत से लोगों के सहयोग से ये कार्य संपन्न हुआ, परंतु हमारा अहंकार कहता है मैंने चपाती बनाई, मैं करता हूं, मैंने किया ये काम। और उसका दूसरा अहंकार का 4 प्रमुख रास्ते बताए ना। दूसरा है मैं ही भोग करूं। किसी भी वस्तु का यदि आप ही भोग करें
तो सुख भासता है। आपने कोई चीज बनाई है, कोई आपको प्राप्त हुई है, तो खुद ही अगर आप उसका भोग करते हैं तो आपको अच्छा लगता है। सब भोग करें तो ना खुश ना दुख, दूसरे भोग कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं उसका, तो खुश और दुख वाली कोई बात ही नहीं। और आपके पास वह वस्तु ना हो, दूसरों के पास है, आपके पास ना हो तो दुख है। आपके पास है, आप भोग कर रहे हैं तो सुख है, सब लोग कर रहे हैं तो न सुख है न दुख है। और दूसरे के पास है और आपके पास नहीं है तो दुख। फॉर एग्जाम्पल, पहले घर में एक ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन होता था तो कितना सुख भासता था। ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन आया था 83 82 में, पहले मेरा ख्याल 63 में आ गया था ब्लैक एंड व्हाइट। तो इस बात का भी बहुत सुख मिलता था कि टेलीविजन केवल हमारे पास है। कई बार ऐसा था ना, उस समय सब लोग नहीं एक साथ लाते थे, उस समय भी काफी कॉस्टली, हर समय हर चीज महंगी ही लगती थी। तो जब आपके पास था तो आपको इस बात का बड़ा सुख भासता था कि हमारे पास टेलीविजन है। सारा घर बैठ के उसमें पिक्चर देखता था, पड़ोसी भी आके देखते थे, मित्र भी आकर देखते थे। परंतु आज सबके पास एक से एक बढ़िया टीवी है, पर नो खुशी। वो कोई क्रेडिट की बात नहीं रह गई, खुशी की बात नहीं रह गई, क्योंकि सबके पास है हर कोई। अब ऐसे ही कोई भी चीज है तो बस मैं ही रहूं, मैं ही, मेरा ही उस पर अधिकार रहे, ऐसा मन में भाव आता है। जैसे आप सड़कों पे जब गाड़ियों का सैलाब उमड़ता है तो हर कोई दूसरे को दोष देने लगता है कि सब एक साथ निकल पड़े घूमने और पता नहीं क्या इतनी भीड़ लगा रखी है। और ये चाहते हैं जिस समय आप सड़क पर अपनी गाड़ी में जा रहे होते हैं कि और कोई ना हो, बस मेरी गाड़ी चले, कोई भीड़ नहीं मिले, कोई रास्ता नहीं रुके, जहां जाना चाहूं, जहां जाना, जहां जाऊं, जहां से चाहे आऊं, दूसरा कोई ना हो। यही अहंकार है, मैं ही रहूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं। चौथा, सब मेरे ख्याल रखें, सब लोग मेरे बारे में सोचें, जहां जाऊं सब लोग मुझे सराहें, मेरी ही चर्चा करें, चारों तरफ मेरी ही बात हो, कोई मेरी बात ना काटे, मेरी बात को सम्माने, मेरा सम्मान करे, इत्यादि इत्यादि। अब कोई इतना भी ना सोचे तो ये तो जानते हैं कि हाँ, जब हम कहीं जाते हैं तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप तैयार होके जाते हैं, है कि नहीं? जो भी आप कर रहे होते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट करते हैं। और सबको ये चीज अच्छी लगती है, मेरे बारे में सोचे, मेरी प्रशंसा करें, मेरा सम्मान करें, मेरे बारे में बात करें, ये सबको अच्छा लगता है। अहंकार के दो पहलू हैं। अहंकार दो स्तरों पर चलता है, पहला श्रेष्ठ भावना तथा दूसरा हीन भावना, जो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। पिछले चारों बिंदुओं में श्रेष्ठ भावना दृष्टिगोचर होती है, परंतु मनुष्य में अपने प्रति हीन भावना हो तो भी अहंकार पनपता है। उदाहरण के लिए यह सोचना कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे तो सारे काम खराब होते हैं, मेरा तो जीवन बर्बाद हो रहा है, हो रखा है, मैं तो दुखी हूं, दीन हूं, दरिद्र हूं, इत्यादि, यह भी अहंकार है। और जब तक मन में अहंकार भाव है तो तब तक मन में अहंकार भाव विराजमान है, तब तक आप भक्त के गुणों से बहुत दूर है। अहंकार अगर मन में है तो शुरू में बता दिया, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तो उसमें अहंकार भी है। सुख दुख में समान, छठा गुण, हमारे सुखों और दुखों का प्रमुख कारण अहंकार है। औरों के पास है तथा मेरे पास नहीं है तो दुख, मेरे पास है और किसी अन्य के पास नहीं तो सुख। परंतु यदि सुखी सुख में रहते हैं तो भी सुख भी सुख नहीं रहता। अब बुद्धा की कहानी पता है ना सबको, सुखी सुख में कि इनको दुख नहीं दिखाए वरना तो ये साधु बन जाएंगे, ऐसा पता था ना सबको। तो क्या है कि सुखी सुख में जब रहते हैं दुख का भास ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो वो भी सुख नहीं रहते। और दुखी दुख में रहते हैं जो झोपड़ झुग्गी में रहते हैं, उन्होंने सुख देखा ही नहीं होता है, दुखी दुख में रहते हैं, तो उनको सुख का भास ही नहीं होता। तो दुख के बाद सुख आते रहते हैं और सुख के बाद दुख आते रहते हैं। सुख दुख, दुख सुख की परेड हमेशा जीवन में चलती रहेगी। बस साक्षी बन अपनी जगह खड़े रहो।
और एक राष्ट्र ध्वज की तरह आने और जाने वाले सुखों और दुखों को सल्यूट मारते रहो। अब गुरुजी ने कितना अच्छा मेडिटेशन सिखा दिया। साक्षी भाव से आते जाते विचारों को देखो, भावनाओं को देखो, जो भी आ रहा है जा रहा है, ऐसे सुख दुख को भी देखो। जब सुख आए तो उसे भी देखो, महसूस करो, और दुख आए तो उसे भी देखो, साक्षी भाव से देखो। क्षमाशील, प्रत्येक व्यक्ति अपने से छोटे को क्षमा करता है और अपने से श्रेष्ठ को क्षमा करता है। उदाहरण के लिए कोई छोटा बच्चा बिस्तर में लघु शंका कर दे तो आप उसे क्षमा कर देते हैं। आपके आपके बॉस से कोई गलती हो जाए तो आप उसे क्षमा कर देते हैं। अब बॉस से कोई गलती हो गई, आप उसको पानी दे रहे थे, उससे पानी का ग्लास छूट गया, तो आप उसे क्षमा कर दोगे। आप कहोगे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं और संगवा भी दोगे उसको उठा के। बच्चे से लघु शंका हो गई तो भी आप उसे क्षमा कर दोगे, क्योंकि वो तो समझता ही नहीं है अभी। परंतु जो व्यक्ति आपके स्तर का हो, सेम स्टेटस का हो, जिससे कोई काम ना अटका हो, उसे 20-20 साल क्षमा नहीं करते। उसकी बात को याद रखते हैं, बोलचाल भी बंद होती है, 20-20 साल भी हम उसे क्षमा नहीं करते। क्षमा भीतर का भाव है, जो आपके अंतःकरण में भक्ति का स्वरूप। यदि जरूरी हो तो बाहर से सजा भी दे सकते, लेकिन अंतःकरण में क्षमा भाव बना रहे। 8वां गुण, ये 14वें श्लोक पर हम आ गए हैं, उसमें अब हम जा रहे हैं 8वें गुण पर। 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने 7 गुण बताए और इस श्लोक में 5 गुणों को बता रहे हैं। 14वें श्लोक में 5 गुणों को बता रहे हैं। तो उसमें है संतुष्ट। श्लोक हम पहले ही पढ़ चुके हैं। संतुष्ट, आज से 40-50 वर्ष पहले यदि कोई आपसे कहता है कि एक लिस्ट बनाइए, आपको किन किन चीजों की आवश्यकता है और आप क्या क्या पाकर खुश और संतुष्ट हो जाएंगे, अब जरा देखिए उस लिस्ट में जो होता वह सब आज आपको प्राप्त है, जरूर प्राप्त होगा। अपनी मन स्थिति देखिए, क्या आप संतुष्ट हैं? जो चीजें हमने 30-40 साल पहले सोची थी, टीवी चाहिए, कार चाहिए, परिवार चाहिए, है ना, एक सिक्योरिटी चाहिए, एक हमारा बैंक बैलेंस होना चाहिए, हस्बैंड की नौकरी या बिजनेस होना चाहिए, बच्चे होने चाहिए, बच्चे सेटल हो जाए, जो आपने 30-40 साल पहले सोचा था, वो सारी की सारी लिस्ट आज काफी लोगों को 75%, 90% लोगों को प्राप्त है। क्या आप संतुष्ट हैं? यदि सभी संतुष्ट, अगर अभी संतुष्ट नहीं तो कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। ये तो चलता ही रहेगा ना। अगर सब कुछ प्राप्त होने पर भी, आज प्राप्त हो गया फिर भी संतुष्ट नहीं है, फिर भी खुश नहीं है, तो कब खुश होगे? नित्य योगी, अध्यात्म कोई अंशकालिक कार्य नहीं है। जैसे कोई भी व्यक्ति अंशकालिक ईमानदार नहीं हो सकता। कितनी बढ़िया बात है। क्या अध्यात्म को सोचते हैं जब हमें फुर्सत मिलेगी तो अटेंड कर लेंगे हम, पूजा को थोड़ी ऐसे सोचते हैं। तो अध्यात्म कोई अंशकालिक या पार्ट टाइम जॉब नहीं है, तो फुल टाइम जॉब है। कोई व्यक्ति अगर ईमानदार है तो पूरे समय ईमानदार है, पूरे 8 दिन ईमानदार है, पूरा महीना ईमानदार है, पूरे साल ईमानदार है, पूरा जीवन ईमानदार है। वो ये नहीं कि 2 दिन ईमानदारी दिखा लेगा और 4 दिन ईमानदारी दिखा देगा और उसके बाद नहीं दिखाएगा। तो इसी तरीके से अध्यात्म है, कंप्लीट पूरे से अध्यात्म है। तो ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है कि आंशिक हो गया। इसी प्रकार कोई सप्ताह में 2 दिन, 3 दिन या 5 दिन भक्त नहीं हो सकता। अर्थात यदि कोई भक्त है तो वह नित्य योग, नित्य प्रतिदिन वाला, हर समय वाला कनेक्टेड है। अध्यात्म कोई पार्ट टाइम कार्यक्रम नहीं है, अपितु नित्य योगी है। भक्त हमेशा शरीर से, मन से, बुद्धि से, परमात्मा के विचारों से जुड़ा हुआ होता है। 10वां गुण, अपने आप को वश में रखने वाला। दूसरों को वश में करना इतना कठिन नहीं जितना स्वयं को वश में करना। दूसरों को तो हम धन से, लोभ से, पावर से वश में कर सकते हैं, परंतु स्वयं को वश में करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जितनी मनुष्य के लक्ष्य में दृढ़ता होगी
उतना संयम स्वयं आ जाए। परीक्षा देते समय कैसे परीक्षार्थी 3 घंटे एक ही सीट पर बैठा रहता है, पूरे ध्यान से उत्तर लिखता रहता है। थोड़ी थोड़ी देर में सिगरेट पीने वाला कैसे घंटों फ्लाइट में बिना सिगरेट के संयम के साथ रहता है। इसी तरह संयम हमारे में है, परंतु दृढ़ संकल्प से ये आचार में, व्यवहार में आ जाता है। आम व्यक्ति का संयम अल्पकालीन है। भक्त के संयम में ज्ञान की पकड़, परंतु आम व्यक्ति के संयम में भय, लोभ और मोह कारण है। जो भक्त है उसको विश्वास होता है, उसका विश्वास दिखता नहीं। और जो आम आदमी है उसके उसमें भय आ जाता है, ऐसा नहीं हुआ तो, ऐसा हुआ तो उसके में मोह भी आ जाता है और लोभ भी आ जाता है और भय भी आ जाता है। तो इसलिए वो संयम इतना स्ट्रांग नहीं रह पाता। उसके लिए जरूरी है कि अपने आप को वश में रखा जाए। आप अपने पर जितना कंट्रोल करते हैं उसका शक्ति भी वहीं से मिलती है, ईश्वर से ही शक्ति मिलती है, उसके विश्वास से ही शक्ति मिलती है। दृढ़ निश्चय, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात आपके निश्चय को कोई भी आंधी हिला नहीं सकती। और अगर ज्ञान नहीं है तो छोटी सी हवा, छोटी सी प्रॉब्लम आपको चारों खाने चित्त कर सकती। उदाहरणार्थ, आपको ज्ञान है कि पोटेशियम साइनाइड एक ऐसा जहर है जिसे जीभ पर रखते ही मृत्यु हो जाती है, तो आप उससे कोसों दूर रहोगे। कोई भी आपके उस दृढ़ निश्चय को टस से मस नहीं कर सकता। अगर आपको ज्ञान है कि इस जहर को खाने से ऐसा हो जाएगा, तो आप उससे दूर रहोगे बिल्कुल। कितना भी कोई लालच दे किसी चीज का, तो आप उसमें फंसोगे नहीं। ऐसे ही जिसको ज्ञान होगा, जिस भी बात का ज्ञान होगा, आप उसके लालच में नहीं फंसोगे। ज्ञान से आप उससे दूर रहोगे, जो भी गलत वाला गुण उन्होंने बताया है। मुझ में मन और बुद्धि अर्पण कर 12वां गुण मात्र मन की भावनाओं का जमावड़ा नहीं है, अपितु बुद्धि द्वारा सोची समझी पकड़ है। उदाहरण के लिए, किसी कार्य के लिए मन करता है और बुद्धि का सहयोग न हो, तो उस कार्य को करने के उपरांत ग्लानि का पैदा होना स्वाभाविक है। आप तो ये तो इतनी जनरल सी बात है। आप देखो, किसी चीज को मन नहीं कर रहा और बुद्धि कह रही है कि करना ही है, बुद्धि कह रही है करना ही है। किसी की यहाँ गमी हो गई है और आपका मन नहीं कर रहा जाने का, अब बुद्धि कह रही है जाना ही है। जाना ही होता है कर्म कर्तव्य करने के लिए। जब आप जाते हैं तो अधूरे मन से जाते। ऐसे ही किसी काम को आपका मन कर रहा है और बुद्धि मना करती है, तो वो काम भी आधा अधूरा सा होता है। लेकिन अगर मन और बुद्धि दोनों करते हैं, सबका एकत्व हो जाता है, तो वो काम श्रेष्ठ होता है। तो उन्होंने बताया, जो श्री श्री अपने नागर जी हैं, कि जब हम हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं तो इसमें शरीर, मन और बुद्धि तीनों एक साथ मिल जाते। जब हम ऐसे प्रणाम करते हैं तो शरीर, मन और बुद्धि तीनों मिल जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं। जो मदभक्त सा में प्रिय, जो मेरा, जिसके अंदर ये गुण है, इनमें से एक भी गुण है, वो मेरा भक्त है, ऐसा कृष्ण कह रहे हैं। तो यदि आप भगवान के भक्त हो, ये मानते हो कि आप भगवान के भक्त हो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप मानते हो कि हम भगवान के भक्त हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, किंतु प्रभु आपको अपना भक्त मानते हो तो ये बड़ी बात अवश्य। कैसे मानते हो? जैसे आप प्रधानमंत्री जी को तो जानते हैं, सारी दुनिया जानती है प्रधानमंत्री जी को, कोई बड़ी बात नहीं। परंतु क्या प्रधानमंत्री जी आपको जानते हैं? ये बड़ी बात। 15वां श्लोक। आज तो 2 श्लोकों में इतना समय निकल गया। यस्मात् उद्विजते लोकः लोकात् न उद्विजते च हर्ष अमर्ष भय उद्वेगै मुक्तः यः सः च मे प्रियः। 15वां श्लोक। अर्थात जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता था, तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता,
जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। In English, by whom the world is not agitated and who is not agitated by the world, who is freed from joy, envy, fear and anxiety, he is dear to me. भक्त के गुणों की चर्चा करते हुए कृष्ण जी इस श्लोक में 3 और गुणों पर प्रकाश डालते हैं। तो 12 गुण हमने उसमें किए, अब 13वें गुण की चर्चा हो रही है, जिससे संसार परेशान नहीं होता। जो मनुष्य जितना स्वार्थी होगा, उससे संसार उतना ही परेशान होता है। आज समाज में भक्ति के नाम पर लोगों का सबसे अधिक परेशान किया जाता है। मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे इत्यादि लाउड स्पीकर लगाकर लोगों को परेशान करते हैं और सड़कें रोककर अपने बाहुबल को दिखाना, झांकियां, जुलूस, पंडालों के नाम पर सड़कों को गंदा करते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं, जिससे संसार परेशान नहीं होता, वह मेरा भक्त है। हम गीता जी को तो मानते हैं, परंतु गीता जी की नहीं मानते। गीता जी में कहा गया है कि संसार को परेशान करने वाला गुण हम में नहीं होना चाहिए। संसार से जो परेशान नहीं होता, अब इसका ऑपोजिट है कि कितना भी कुछ भी हो जाए, संसार के द्वारा भी जो हमारे ऊपर आरोप प्रति आरोप लगाए जा रहे हो, उनसे भी हम डिस्टर्ब ना हो। जितना मनुष्य आत्मनिर्भर होगा, उतना ही कम परेशान होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको गाड़ी चलाना आता है, तो ड्राइवर के न आने पर आप परेशान नहीं होंगे। अपने शरीर और मन पर निर्भर व्यक्ति कम परेशान होगा। बुद्धिमान तो बहुत ही कम परेशान होंगे। तथा आत्मवान की तो कोई परेशान कर ही नहीं सकता। 15वां गुण, हर्ष, क्रोध, भय तथा उद्वेग से मुक्त। इच्छा ही दुख का मूल कारण है। एवरीबॉडी नोज, अगर इच्छा ना हो तो परेशानी क्या है। इच्छा का अलग प्रभाव हमारी बुद्धि पर, तत्पश्चात मन पर तथा आपके शरीर पर पड़ता है। इच्छा भयंकर रूप धारण कर ले तो बुद्धि तथा मन के साथ शरीर को भी कमजोर, बीमार तथा जर्जर कर देती। इच्छा पूरी हो जाए तो हर्ष तथा पूरी ना हो तो क्रोध आता है। हर्ष के आते ही खोने का भय हो जाता है। अब आपकी इच्छा थी कि मुझे जो है ये डायमंड का नेकलेस चाहिए, बड़ी वेरी प्रीशियस, आपकी वो इच्छा पूरी हो गई, तो अब आपको डायमंड नेकलेस प्राप्त होने के बाद हर्ष तो हुआ, लेकिन उसकी सिक्योरिटी की चिंता हो गई, उसके खोने का भय हो गया। क्रोध और आवेग क्या करते हैं, इसका अनुभव हम प्रतिदिन करते हैं। और आज के लिए इतने ही गुण रखते हैं, क्योंकि आगे फिर जो है टाइम बीच में बंद हो जाएगा। अब डिस्कशन करो। हमने किए 15 श्लोक तक, केवल आज 3 ही श्लोक हो पाए,